जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सम कंप्यूटर्स। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट्स अ प्रोग्राम इट्स a programmable machine that converts the raw data to some useful information। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द हाइलाइट्स कर लेते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल मशीन, रॉ डाटा एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन। कुछ मोटे मोटे शब्द हैं, चलिए देखते हैं इनका मीनिंग समझते हैं। प्रोग्रामेबल मशीन, रॉ डाटा और यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स लेते हैं। जैसे मार्क्स आ गए आपको 90, 92, 78। अगर मैं इसमें से बोलूँ कि मैथ्स के मार्क्स कौन से हैं, तो ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। ये भी मैथ्स के मार्क्स हो सकते हैं, ये भी मैथ्स के हो सकते हैं, ये भी मैथ्स के हो सकते हैं। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। डिफाइंड नहीं है, मतलब ये अपना रॉ डाटा, इसीलिए हम लोग उसे रॉ डाटा बोलते हैं, क्योंकि इस डाटा को हम लोग का कोई यूज़ ही नहीं है, इन द सेंस यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हम लोग ये रॉ डाटा को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि एक डिफिनाइट नहीं है, एक डिफाइंड डाटा नहीं है ये। हम लोग को जो डेटा चाहिए वो एक तरह से डिफाइंड डेटा चाहिए, सो दैट इट कुड बी यूज़फुल फॉर अस। तो हम लोग को डिफाइन में क्या चाहिए और कैसे चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। मैथ्स में आ गया 90, मान लेते हैं। फिज़िक्स में आ गया 92 आउट ऑफ 100। केमिस्ट्री में आ गया 78 आउट ऑफ 80 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा हुआ, ये हुआ हम लोग का एक डिफाइंड डाटा। ये डाटा हम लोग का यूज़फुल है, हम लोग इस डाटा को समझ सकते हैं। और ज़्यादा डिफाइन अगर करना है तो टोटल, परसेंटेज, CGPA, ये जो डेटा हुआ, ये हुआ हम लोग का डिफाइंड डाटा, क्योंकि ये डाटा डिफाइंड है और ये डाटा हम लोग का यूज़फुल भी है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अगर ये डाटा अगर हम किसी को दिखाते हैं तो वो कोई भी बंदा इजीली समझ जाएगा कि हाँ भाई मैथ्स में इतने हैं, फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने। लेकिन अगर ये वाला डाटा अगर हम किसी को दिखाते हैं तो वो नहीं समझ पाएगा कि फिजिक्स में कितने, मैथ्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, क्योंकि ये डिफाइंड है ही नहीं, ये रॉ डाटा है। और ये डाटा है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दिस डाटा कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल। और तो कैसे करेंगे, मतलब कि ये रॉ डाटा को हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आते हैं प्रोग्राम्स, इसीलिए हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग। ये हो गया CPU, खाली डब्बा, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ आपका, ये हार्डवेयर। और ये अंदर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, हर प्रोग्रामिंग CPU के अंदर ही सेव रहते हैं। CPU के अंदर नहीं, रेदर आई वुड से स्टोरेज। CPU के अंदर स्टोरेज होता है जहाँ पे सारे प्रोग्रामिंग सेव रहते हैं, या फिर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और वहाँ पे हम सेव करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और ये बड़ा वाला खाली डब्बा, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो मान लीजिए ये जो बंदा है, मान लीजिए कि हम एक यूज़र है। यूज़र क्या हुए, हम ही लोग हुए, वी द पर्सन आर कॉल्ड यूज़र्स। ये मान लीजिए यूज़र है, आई मीन यूज़र 1 है, यूज़र 1 है। कौन सा स्टाइल में है ये, वर्टिकल। फिज़िक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन। अगर मानिए कोई दूसरा यूज़र है, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चाहिए, उसको कैसा चाहिए, हॉराइजॉन्टल में चाहिए उसको। तो हॉराइजॉन्टल में फिर क्या क्या होगा, मैथ्स में ऐसे,
फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इस डायरेक्शन में चाहिए। तो एक को चाहिए वर्टिकल में, एक को चाहिए हॉराइजेंटल में। हॉराइजेंटल। तो एक ही सीपीयू दो यूज़र को अलग अलग चीज़ कैसे दे सकता है? दैट्स वाई प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी। क्योंकि मानिए कि हम दो प्रोग्रामिंग हम किए हैं, पहला गया वर्टिकल को, दूसरा गया हॉराइजेंटल को, या फिर तीसरा अगर बंदा कोई और चीज़ चाह रहा है तो उसके अंदर हम और भी प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं कि जिसके कारण वो मल्टीपल यूज़र्स को मल्टीपल आउटपुट दे सकता है। एंड दैट इज़ वाई प्रोग्रामिंग इज़ नेसेसरी। सीपीयू कुछ नहीं है, खाली डब्बा है, उसके अंदर हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं वही सेव रहते हैं और उसी के बेसिस पे वो आउटपुट देता है। ठीक है, ये कुछ मोटे मोटे शब्द आई होप समझ में आ गया आपको। प्रोग्रामिंग मशीन क्यों कहते हैं? बिकॉज यही से जो प्रोसेसिंग होता है, यही जो प्रोग्रामिंग हम जो सेव करते हैं, यही प्रोग्रामेबल मशीन होता है कि जो ये सारे काम करते हैं। रॉ डाटा, ये जो अनडिफाइंड डेटा हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा। और ये जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, यही है। दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू अस। क्योंकि ये डाटा का हमको यूज़ ही नहीं है, मतलब कि ये 90, 92, 78 हम लोग तो समझ ही नहीं सकते इसको क्या चीज़ है। अगर हम लोग के सामने ये दे दे कि हाँ भाई मैथ्स में 90 है, फिजिक्स में 92 है, केमिस्ट्री में 78 है, तो ये डाटा हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ इतने इतने मार्क्स इतने सब्जेक्ट्स में मिले हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 90 है, 92 है, 78 है, देखिए यहाँ भी सेम है। ये चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए बिकॉज ये जो रॉ डाटा, इसी रॉ डाटा से हम लोग ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ये यही चीज़ बदला है। तो डेटा कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये रॉ डाटा है जो अनडिफाइंड है और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो डिफाइंड है। बस यही डिफरेंस है। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फोकस हो रहा है, हाँ फोकस हो रहा है। डिवाइसेस में जैसे सम बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ही बता चुका हूँ। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट में क्या आ जाएगा? मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट नहीं 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 नहीं, इनपुट में आ जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि हम लोग जो इनपुट देते हैं हम वहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा माउस। आउटपुट डिवाइस में क्या है? आउटपुट डिवाइस में आएगा मॉनिटर एंड प्रिंटर। और इन दोनों के बीच में जो चीज़ होता है, आई मीन जो प्रोसेसिंग होता है, कि आउटपुट दिया, मान कि हम लोग कुछ इनपुट दिए, कहाँ से दिए? कीबोर्ड से दिए या फिर माउस से दिए, कोई भी चीज़ इनपुट दिए, और हम लोग को आउटपुट में चाहिए, मान कि कोई भी हम लोग डेटा दिए इनपुट में, और वो डेटा हम लोग को आउटपुट में चाहिए एज प्रोसेस्ड वन। तो कैसे होगा वो? उसके लिए हम लोग को क्या है? सीपीयू, जो इस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोग्राम्स जो है इसी के अंदर आई मीन सिंक्रोनाइज्ड होता है आउट से। कैसे? I mean, कुछ भी अगर सिंक्रोनाइज होता है तो कैसे होता है? स्टोरेज, इसके अंदर क्या है? स्टोरेज है। स्टोरेज तो इसीलिए होता है, ये जो स्टोरेज होता है इसी के अंदर सारे प्रोग्राम सेव्ड रहते हैं। और जब ये प्रोसेसिंग जो होता है, मीन इनपुट दिए फिर प्रोसेस्ड हुआ और आउटपुट हुआ, कुछ भी जब हो रहा है ना, तो प्रोसेसिंग यही स्टोरेज से लेता है। जो सारे प्रोग्राम्स यही सेव रहते हैं, यही प्रोग्राम्स, ये जो कुछ भी जो इनपुट दिए यहीं पे आगे ये प्रोसेसिंग होता है और वो हम लोग आउटपुट में शो करता है। सो स्टोरेज में देखते हैं, जो स्टोरेज का ही मेन क्लासिफिकेशन होता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसी में देखते फर्दर क्लासिफिकेशन,
रैम और रोम। और सेकेंडरी में आ जाएगा आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, कुछ भी अगर पेन टाइप। तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और जो ये रैम है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है ना, ये होता है आपका वोलाटाइल, और ये हो जाएगा आपका नॉन वोलाटाइल। अब ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, डिफरेंस समझते हैं। नॉन वोलाटाइल वो चीज़ होता है कि जैसे मानिए कि हम लोग कुछ पीसी वगैरह हम ऑफ कर दिए मानिए, तो ऑफ करने के बाद हम फिर से जब हम ऑन करते हैं तो क्या ये डिसअपीयर हो जाता है? क्या वो हम जो सेव किए हैं, क्या वो सेव्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या नहीं रहते हैं? अगर वो रहते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल, बिकॉज वो कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो सेव्ड हो रहा है। अगर वो ऑफ होने के बाद अगर वो नहीं रह रहा है, आई मीन डिस्ट्रॉय हो जा रहा है या फिर सेव नहीं रह रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे वोलाटाइल। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। अब बेसिकली जो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, रैम एंड सेकेंडरी के ऊपर ही सारा खेला चलेगा। तो कुछ इसी के ऊपर समझते हैं एक चीज़, हार्ड डिस्क। ये क्या है आपका? सेकेंडरी मेमोरी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हार्ड डिस्क। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी ये प्रोसेस होके क्या होता है रैम में। ठीक है, कुछ भी अगर मानिए इनपुट्स वगैरह दिए या फिर कुछ भी, तो वो रैम में जाता है। इसके बाद जाता है वो सीपीयू, उसके बाद हम लोग के पास आ जाता है एज ए आउटपुट। ठीक है, अब इसके बीच का आप इन्फो आप वो समझिए। सीपीयू में जाने के बाद प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत बार हम लोगों से ना इनपुट्स लिए जाते हैं, हो सकता है नहीं भी लिया जाता, तो डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामिंग, आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं वो बताऊंगा बाद में मैं। जैसे बहुत से सिचुएशन आते हैं कि जिसमें कुछ भी प्रोग्राम किए, सीपीयू में जाने के बाद हम लोगों से इनपुट लिया जाता है, तब वहाँ पे पिक्चर में आ जाता है इनपुट। आपको जोड़ना पड़ेगा उस चीज़ में, बिकॉज सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद वो इनपुट लेता है हम लोगों से, एंड एज वी गिव इनपुट एंड अकॉर्डिंगली इट गिव्स द आउटपुट। यहाँ पे बीच में एक और एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू का एक मेमोरी होता है, और इसके अंदर भी एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैशे। अगर एक चीज़ में अगर मोटा मोटा शब्द में समझेंगे, रजिस्टर इज़ बिगर देन कैशे, कैशे इज़ बिगर देन रैम, एंड रैम इज़ बिगर देन हार्ड डिस्क। जनरली सुनते होंगे कि हाँ ये रैम इतना, आई मीन रैम इतना का है, रोम इतना का है, जैसे कि 1 TB का हो गया, या फिर अब उसमें सुनते होंगे 4 GB, 16 GB, 8 GB। तो रैम और रोम का जनरली यही होता है कि ये जो हार्ड डिस्क होता है ना 1 TB या इधर इसी के आसपास ही लगभग घूमता है। अब सुपर कंप्यूटर से उधर का आप छोड़ दीजिए, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली जो हम लोग का जो यूजेबल कंप्यूटर्स होता है, जो हम लोग के पास होता है, जनरली ये 1 TB का होता है। फिर ये इसको ईजीली अब भाषा का समझाएंगे एक एग्जांपल देके। समझिए कि हार्ड डिस्क मार्केट है, रैम हो गया आपका स्टोरेज, आई मीन घर का जो स्टोर रूम होता है, और सीपीयू हो गया आपका किचन। यहाँ पे माने कि मम्मी खाना बना रही है सीपीयू में, एज ए किचन जो है खाना बना रही है। तो माने कुछ जो खाना के जो जो सामग्री है, जो भी हम लोग के इक्विपमेंट सॉरी आई मीन वेजिटेबल्स वगैरह है, तो वो
मम्मी तो हर बार तो मार्केट नहीं जाती है ना लेने। मार्केट से एक ही बार में कुछ ख़रीद के एज ए जो भी चीज़ चाहिए वो ला के क्या स्टोर रूम में रख देती है। फिर स्टोर रूम से क्या जब जब जो चीज़ चाहिए वो आके किचन में वो बनाती है। सिंपल। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा मार्केट ही उठा के लेके आके रख देती है, नहीं। सम पार्ट्स जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ आके स्टोर रूम में रखा जाता है, फिर वहाँ से आके वो किचन में पकाती है और एज ए इनपुट शी सर्व्स। यहाँ पे सेम चीज़ होता है। हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी इनपुट्स जितने भी इनपुट्स ही हैं या फिर जितने डेटा आउट्स हैं उसमें से कुछ डेटा रैम में आता है, कुछ डेटा सीपीयू में आता है। इसीलिए सीपीयू जल्दी प्रोसेस कर पाता है बिकॉज क्योंकि उसके पास सम ही इन्फॉर्मेशन है, थोड़े सा इन्फॉर्मेशन और थोड़े सा ही इन्फॉर्मेशन से जितना उसको चाहिए उतना का ही वो आउटपुट चाहिए और वही हम लोग को चीज़ चाहिए। और उसके अंदर भी खुद का भी मेमोरी होता है, रजिस्टर। इसीलिए सीपीयू उतना ज़्यादा फास्ट होता है। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। और कल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। सुना होगा आप लोगों ने कि कंप्यूटर जनरली ट्रांसलेट करता है 1 और 0 में। तो 1 और 0 का जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज क्या होता है, तो वो हर एक चीज़ को 1 और 0 में कैसे कन्वर्ट करता है। कोई भी चीज़ जैसे रैम हो गया, रैम को भी तो 1 और 0 में कन्वर्ट किया जा सकता है। सीपीयू हो गया, कोई भी डेटा देता है, RAM, दैट। तो उस चीज़ को 1 और 0 में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।